दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के मुख्य समाचारों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अखिलेश यादव की पार्टी ने लिया बड़ा फैसला, मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट कर दी जारी। जी आपको बता दें कि अखिलेश यादव की पार्टी ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। खास बात यह है कि इस लिस्ट में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान का भी नाम शामिल है। दिल्ली में भाजपा के संकल्प पत्र पर कांग्रेस पार्टी ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस की नकल है बीजेपी का संकल्प पत्र। जी आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बीजेपी के संकल्प पत्र में घोषित गारंटियों को कांग्रेस की नकल बताया। उन्होंने साफ कहा कि गारंटियों को लागू करने की समझ बीजेपी में नहीं है। देवेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा में महिलाओं के लिए सम्मान राशि को बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया गया है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने लिया बड़ा फैसला, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट कर दी जारी। जी आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अहम फैसला लिया, जिसके तहत 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम भी शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली चुनाव में प्रचार करते नजर आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को लगा जोरदार झटका, कई नेता आम आदमी पार्टी में हो गए शामिल। जी आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। कांग्रेस के कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। इन्हें मुख्यमंत्री आतिशी ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। जिन नेताओं ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है वे किराड़ी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से लेकर जिला उपाध्यक्ष तक रह चुके हैं और कुछ ने नगर निगम चुनाव भी लड़ा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वालों में एक बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल की कार पर हुआ हमला तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को दे डाली कड़ी चेतावनी। जी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि आप सबको याद होगा कि गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी थी कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर खतरा बना हुआ है। ये नहीं बताया किससे खतरा है। आज बीजेपी के गुंडों ने केजरीवाल के ऊपर पत्थर फेंके। उन्होंने साफ कहा और आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोगों ने केजरीवाल की कार पर पत्थर फेंके हैं। साथ ही प्रियंका कक्कड़ ने यह भी कहा कि नई दिल्ली में बीजेपी शांतिपूर्ण चुनाव नहीं होने देना चाहती और इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद हैं। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का ट्रेडमार्क है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पटना पहुंचे राहुल गांधी, बीजेपी और आरएसएस पर बोला जबरदस्त हमला। जी आपको बता दें कि पटना पहुंचे राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में दलितों और पिछड़ों की आवाज को दबाया गया, लेकिन ये संविधान लाखों करोड़ों लोगों की आवाज है। उन्होंने कहा कि इस संविधान ने उस दर्द को पूरे तरह नहीं पर थोड़ा कम जरूर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस समेत कुछ चुनिंदा संगठन और कुछ औद्योगिक घराने देश को चला रहे हैं। बिहार में हो सकता है सत्ता परिवर्तन, मनोज झा ने दिया बड़ा बयान, बोले चुनावी रणनीति तैयार, इसी वर्ष होगा परिवर्तन। जी आपको बता दें कि आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी के सांसद मनोज झा ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के हवाले से कहा कि अब बिहार में सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी पूरे तरीके से तैयार है और बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। उन्होंने कहा कि बिहार में इसी वर्ष सत्ता परिवर्तन होगा। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद जीशान सिद्दीकी ने दिया बड़ा बयान, बोले इसे हिंदू मुस्लिम से जोड़ना ठीक नहीं। ये आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद कुछ लोग इसे हिंदू मुस्लिम एंगल से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर जीशान सिद्दीकी ने कहा कि जब किसी की जान जाती है, मैं समझता हूं कि मेरे परिवार में हुआ है, किसी पर हमला हुआ है तो ये नहीं देखना है कि वो हिंदू है या मुसलमान है। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक की सुरक्षा होनी चाहिए और कानून व्यवस्था को बरकरार रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं देना चाहिए। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने दिल्ली में कई सभाओं को किया संबोधित, बोले जनता केजरीवाल को चौथी बार बनाएगी मुख्यमंत्री। जी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने दिल्ली में कई जनसभाओं को संबोधित किया। लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में इस बार फिर से झाड़ू चलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो महिलाओं के खाते में हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे और संजीवनी योजना लागू करके 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त में कराया जाएगा। उन्होंने दिल्ली के लोगों को आगाह करते हुए यह भी कहा कि बीजेपी शमशान बनाने वाली पार्टी है, ये लोग आपके लिए स्कूल अस्पताल नहीं बना सकते।
अरविंद केजरीवाल ने छात्रों को दिल्ली में फ्री बस सेवा देने का किया ऐलान, तो भाजपा ने साधा निशाना, कहा लोगों को गुमराह कर रही आम आदमी पार्टी। जी आपको बता दें कि केजरीवाल ने दिल्ली के छात्रों के लिए फ्री बस सेवा देने का ऐलान किया है और कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो छात्रों का बसों में सफर बिल्कुल मुफ्त होगा। अब इसे लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब 10 सालों तक वो दिल्ली में राज करते रहे तब उन्हें दिल्ली के छात्रों की याद नहीं आई। अब जब वो चुनाव हार रहे हैं तो वो नए नए शगुफे छोड़कर दिल्ली के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर बनी डॉक्यूमेंट्री, तो पुलिस ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर लगा दी रोक। जी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोक दी गई है। तय योजना के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग दोपहर 12 बजे होनी थी। आम आदमी पार्टी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी नेताओं के जेल जाने को लेकर बनी डॉक्यूमेंट्री चलाने पर रोक लगा दी है। आम आदमी पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कहने पर दिल्ली पुलिस ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगाई है। दिल्ली में चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने कर दिया एक और बड़ा ऐलान, बोले दिल्ली में किराएदारों को मिलेगी फ्री में बिजली। जी आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले एक और बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमने बिजली और पानी फ्री कर दी है। दुख की बात है कि किराएदारों को इसका फायदा नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि इसके कई कारण हो सकते हैं। मेरा मानना है कि किराएदारों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद हम ऐसी योजना लेकर आएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और पानी का फायदा मिले। अब किसान आंदोलन हो गया और तेज। जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे 10 और किसान। जो आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। इस मामले पर पंजाब और केंद्र सरकार के रुख से नाराज 10 और किसान खनौरी आंदोलन स्थल पर आमरण अनशन पर बैठ गए। डल्लेवाल के अलावा पंजाब के 111 किसान अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल की बढ़ सकती हैं मुसीबतें। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने चुनाव आयोग से केजरीवाल का नामांकन खारिज करने की मांग। जी आपको बता दें कि दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के नामांकन पर सवाल उठा दिए। निर्वाचन आयोग को लिखी शिकायती चिट्ठी में प्रवेश वर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल का नामांकन खारिज करने की मांग की है। प्रवेश वर्मा ने चुनाव आयोग से कहा कि उन्होंने वोटरों को गुमराह करने के लिए एफिडेविट में गलत जानकारी दी है, इसीलिए उनका नामांकन खारिज किया जाए। राजस्थान में 450 स्कूल कर दिए गए बंद, तो कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी शिक्षा को निजी हाथों में सौंपना चाहती है। ये आपको बता दें कि फिलहाल राजस्थान में 450 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद राजनीतिक बवाल तेज हो गया है। विपक्षी कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि 450 स्कूलों को बंद करने के निर्णय से यह जग जाहिर होता है कि सत्तारूढ़ पार्टी का असली मकसद शिक्षा को निजी हाथों में सौंपना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने और उसमें विस्तार की जगह बीजेपी की सरकार हमेशा स्कूलों को बंद करने का काम करती है। सोने में आया जबरदस्त उछाल, 700 रुपए महंगा हुआ सोना, तो 500 रुपए सस्ती हो गई चांदी। जी आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोने की कीमत 700 रुपए उछलकर 82,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंच गई। तो वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 500 रुपए घटकर 93,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले 2047 तक भारत बन सकता है दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था। जी आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन वाली सरकार को जरूरी बताते हुए पीएम मोदी की सराहना की और कहा कि उनके नेतृत्व में देश 2047 तक दुनिया की नंबर 1 या 2 अर्थव्यवस्था बन सकता है। पटना पहुंचे राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर बोला जबरदस्त हमला, बोले भारत की हर संस्था से महात्मा गांधी और अंबेडकर की विचारधारा को मिटा रहे हैं मोहन भागवत। जो आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली तो वे भारत के संविधान को खारिज कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भारत की हर संस्था से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी की विचारधारा को मिटा रहे हैं। देश में पड़ रही कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी आपको बता दें कि नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली से लेकर यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार और झारखंड समेत कई और राज्यों में घने कोहरे के साथ साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अभी ऐसी ही ठंड कुछ और दिन देखने को मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।